जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत में है और भारत में उनका जोरदार जबरदस्त स्वागत हो रहा है और पूरी दुनिया भारत और रूस की दोस्ती को देख रही है, एक लंबे पुराने संबंधों की गर्माहट को देख रही है। लेकिन इस दोस्ती से, इस खुशी के माहौल से इस दुनिया में दो लोग सबसे ज्यादा दुखी है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक भारत में राहुल गांधी। ट्रंप किस बात से दुखी है ये तो जग जाहिर है, क्योंकि ट्रंप के विरोध के बावजूद, टैरिफ लगाने के बावजूद भारत झुका नहीं, पीएम मोदी झुके नहीं और रूस के साथ वही दोस्ती जारी है और व्यापार अब और फल फूल रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्यों दुखी है? राहुल गांधी की परेशानी यह है कि जब से पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा है, राहुल गांधी की फजीहत हो रही है, रोज बेइज्जती हो रही है किसी ना किसी कारण से। और अब उनकी बेइज्जती की वजह बने हैं दूसरी बार शशि थरूर, उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित रात्रि भोज में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी को न्योता नहीं मिला है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो चलिए साइड कर दीजिए, क्योंकि खड़गे को मिले ना मिले उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिला है। लोकसभा में कांग्रेस के एलओपी और राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको रात्रि भोज का न्योता नहीं दिया गया है, जबकि शशि थरूर को मिल गया है। राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के आयोजन में, उनके आने की खुशी में उनके लिए एक रात्रि भोज आयोजित किया गया है, जिसमें कई लोगों को न्योता भेजा गया है और जिनमें शशि थरूर भी हैं। शशि थरूर इस वक्त संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं और इस नाते उनको ये न्योता दिया गया है और उन्होंने जैसा कि खुद बताया है कि ये न्योता मुझे मिला है और मुझे इस पर गर्व है और मैं उसमें जरूर जाऊंगा, मेरा फर्ज है। और उन्होंने ये भी बताया कि विदेश मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष को पहले न्योता मिला करता था, लेकिन फिर परंपरा रुक गई थी, लेकिन इसे अब से शुरू किया गया है, फिर से शुरू किया गया है। अब शशि थरूर को जिस भी वजह से ये न्योता मिला हो, चाहे किसी भी पद के कारण मिला हो, लेकिन ये राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, एक बड़ा तमाचा है। वो उससे भी बड़ा तमाचा है जो कि इन्होंने एक दो दिन पहले खुद को ही मारा था और पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि राष्ट्रपति पुतिन मुझसे नहीं मिलने वाले हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और नेता प्रतिपक्ष विदेशी मेहमान है वो मिला करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं मिल रहे हैं और सरकार मिलने नहीं दे रही है। जबकि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ये तय नहीं करती है कि विदेशी मेहमान किससे मिलेगा, ये तय किया जाता है विदेशी मेहमान की तरफ से सरकार में किससे मुलाकात होगी, ये बस सरकार तय करती है। तो यानी कि रूस के डेलीगेशन ने ही, रूसी राष्ट्रपति ने ही राहुल गांधी से मिलने की इच्छा नहीं जताई, वो नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वो नहीं मिले। तो राहुल गांधी के मुंह पर एक तमाचा तो ये लगा। दूसरा, उनकी बेइज्जती तब हो गई जब उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। अब कांग्रेस जो है भड़क रही है सोशल मीडिया पर कि ये परंपरा तोड़ दी, अब इन्हें नहीं बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल, कभी सरकार जो है ये प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करती है। लेकिन प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। पर अब सरकार क्या करे जब रूस के राष्ट्रपति, रूस का प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेताओं से मिलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये अभी जो रात्रि भोज में बुलाया गया है, जरूरी नहीं है कि सरकार ने अपनी मर्जी से ना बुलाया हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि रूसी राष्ट्रपति या रूस के जो भी उनके साथ लोग आए हैं वो कांग्रेस के आने से सहज ना हो, क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है, उन्होंने खुद रूस को असहज कर दिया है। राहुल गांधी खुद को एलओपी कहते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक अमेरिकी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं जो अमेरिका के इशारों पर नाच रहा हो। वो हर उस मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं जिस पर अमेरिका सपोर्ट कर रहा हो, हर उस मुद्दे का विरोध करते हैं जिस पे अमेरिका विरोध कर रहा हो। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था, रूस और यूक्रेन जो है वो अमेरिका के खेमे में, नाटो में शामिल होने के लिए तैयार बैठा था और रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा था, तब रूस ने आत्मरक्षा करते हुए यूक्रेन को इससे रोका, जेलेंस्की को रोका। लेकिन तब भारत सरकार का रुख ये था कि हम मानवीय आधार पर, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन के भी कोई खिलाफ नहीं है, यूक्रेन के साथ सहानुभूति है, लेकिन रूस की भी समस्या समझते हैं, तो हम उसको युद्ध के बजाय किसी और तरीके से हल निकालने के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। एक भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, नहीं, रूस का हमें विरोध करना चाहिए, यहाँ तक कि यूएन में भी हमें रूस का विरोध करना चाहिए।
जब भारत एब्सेंट हुआ तो इन्होंने इस बात का विरोध किया। तो यानी कि आप पूरी तरह से पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ खड़े थे। और किस लिए? क्योंकि अमेरिका जो है रूस के खिलाफ है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो रूसी राष्ट्रपति आपसे क्यों मिलेंगे? आपको भारत सरकार के, भारत आपका देश है, उसकी जो विदेश नीति है उसी के साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये अपना अलग, ये अपनी सरकार चलाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपसे रूसी राष्ट्रपति खफा है। सीधी सी बात कि रूस आपको देखना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने इतने अहम मुद्दे पर, जिसमें रूस अभी फंसा हुआ है, जिसमें रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, आपने रूस के विरोध में खड़े रहे। तो वो आपसे क्या उम्मीद करेगा कि कल को आप सत्ता में आएंगे तो आप तो रूस के खिलाफ हो जाएंगे? तो आपसे क्या उम्मीद करके वो मिले? राहुल गांधी कितनी बार अमेरिका जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, वो ब्रिटेन जाते हैं, और यहाँ पर अभी तो वो कोलंबिया गए, लैटिन अमेरिका गए, लेकिन क्या वो रूस गए हैं? उज्बेकिस्तान तक जाते हैं, लेकिन रूस जाते हैं? नहीं जाते। क्या आपको कभी नहीं लगता है अगर आप एलओपी हैं, भारत के बड़े नेता हैं, आप रूस जाइए, वहां के किसी डेलीगेशन से मुलाकात कीजिए, वहां के मीडिया से मिलिए, वहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। भारत का मित्र देश है रूस, आपकी दादी के समय से। तो आप कभी रूस क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे, क्योंकि रूस जाएंगे तो अमेरिकी जो आका है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि राहुल को लगता है कि भारत में सत्ता ऐसे तो मिलने से रही, तो अमेरिका ही गद्दी पर बैठा देगा। इसीलिए बयान देकर आए थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कुछ करते क्यों नहीं, यानी कि वेस्ट है, अमेरिका है, वो भारत पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। भारत के कान क्यों नहीं खींचता? भारत के लोग परेशान क्यों नहीं होते हैं? उनको परेशान क्यों नहीं किया जाता है, ताकि वो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके? यही करने के लिए तो राहुल गांधी गए थे। तभी उन्होंने बोला था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कुछ क्यों नहीं करते हैं। तो जब आप अमेरिका के चरणों में पड़े रहेंगे, अमेरिकी एजेंट की तरह बात करेंगे, तो ऐसे में रूस से तो फिर आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रूसी राष्ट्रपति मिल लेते, एक मीटिंग कर लेते, उनको कोई क्या फर्क पड़ना था, थोड़ा सा समय और हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने समय का सही सदुपयोग किया। एक तो वो एक बड़े देश के राष्ट्रपति, ऐसे ही एक बिजी शेड्यूल होता है, ऊपर से उनका देश एक युद्ध में फंसा हुआ है, हर जगह वो जाते भी नहीं है, उनकी सुरक्षा का भी मसला होता है। वो एससीओ समिट में गए थे और अब भारत आए हैं, तो उनको यहाँ पर राहुल गांधी से मिलना जरूरी नहीं लगा होगा। कोई तो आप वजह दे अपने आप से मिलने की, लेकिन आप नहीं देते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। रही बात सरकार के रोकने की, तो सरकार ने तो नहीं रोका है। इसी मोदी सरकार में ही शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की तो आई थी, राहुल गांधी से मिली थी। नॉर्वे, मलेशिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, मिले थे। नॉर्वे के विदेश मंत्री और राजदूत वो आए थे और राहुल गांधी से मिले थे। तस्वीरें भी हैं, क्योंकि उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। सरकार नहीं रोक सकती है। ऐसे में अगर रूसी राष्ट्रपति कहेंगे कि वो विपक्ष के नेता से मिलना चाहते हैं, तो सरकार नहीं रोक सकती। या फिर रूस की तरफ से क्या बयान आया कि हमें विपक्ष के नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आज तक के इंटरव्यू तक में उन्होंने विपक्ष की बात नहीं की कि हम यहाँ भारत जा रहे हैं, इनसे मिलेंगे और विपक्ष के नेता से भी मिलना चाहेंगे, विपक्ष से भी मिलना चाहेंगे, ये सब कुछ नहीं कहा। तो यानी कि उनकी ही इच्छा नहीं है और आप जबरदस्ती सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। बात यह है कि आपने अपना ही कद छोटा कर लिया है, अपनी ही बेइज्जती करा ली है और बार बार आप वही करा रहे हैं। जितनी बार कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी, यही सवाल उठेगा कि राहुल गांधी से रूसी राष्ट्रपति नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार रोकती तो वो मलेशिया और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी रोकती। वो रूसी राष्ट्रपति से मिलने से रोककर सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका चुनाव पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी की और फजीहत तब हो रही है जब अकेले कांग्रेस बोल रही है। विपक्ष का नेता कौन होता है? जो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है। राहुल गांधी सिर्फ 99 सीटों के भरोसे तो बने नहीं, उनको टीएमसी ने भी समर्थन दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया, सपा ने भी समर्थन दिया है, तो सबके एलओपी बने हैं। लेकिन अब जब वो एलओपी का रोना रो रहे हैं, तो ना तो सपा बोल रही है, ना केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना राजद, सब चुप बैठे हैं। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भाई एलओपी के तौर पर राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था। सिर्फ मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। तो कहने को वो नाम के एलओपी हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि और खुशी और है कि राहुल गांधी इन दिनों जो हवाई हो रहे थे, तो उन्हें हकीकत दिख गई है। बिहार चुनाव से पहले इन्होंने सोचा था कि बिहार जीत ही लेंगे, अब तो हमारा ही, हम ही मुख्यमंत्री बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन बात आ गई मात्र 6 सीटों तक। तो उसके बाद तो उनका यहाँ पे जो अति आत्मविश्वास था तो वो उड़ गया। और अब इसके बाद जो ये हो रहा है, ये स्थिति है, उसमें भी दिख रहा है कि राहुल गांधी की कोई हैसियत है नहीं, राजनेता के तौर पर कोई हैसियत नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
गांधी परिवार से ऊपर नहीं बढ़ पाती है। कुछ भी होगा तो गांधी परिवार का एक उन्हें नाम चाहिए। तो क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसको गांधी परिवार चला रहा है, वो कांग्रेस आजादी से पहले की कांग्रेस या कहें वो भी एक तरह से अंग्रेजों की एजेंट थी, अब ये गांधी परिवार की एजेंट बन गई है। तो राहुल गांधी की को एलओपी का एहसास, बड़े नेता होने का एहसास सिर्फ कांग्रेस ही करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सबने चुप्पी साध रखी है कि राहुल गांधी को बुलाया क्यों नहीं गया। राहुल गांधी ऐसे अलग थलग पड़े हैं। यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड के मामले पर भी कोई और दल जो है ये नहीं कह रहा है कि इनके साथ कोई राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा है, कोई सपोर्ट में नहीं है। हाँ पकड़ो, केस चलाओ, सब यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा कमजोर हो तो हम जो है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कुछ मजबूर कर सके। तो अलग थलग है कांग्रेस, और राहुल गांधी सिर्फ अकेले ढोल पीट रहे हैं, मैं एलओपी हूं, मैं एलओपी हूं, लेकिन ना उन्हें अंदर के लोग एलओपी मान रहे हैं, ना उन्हें बाहर से आए हुए नेता, बाहर से आए हुए राष्ट्राध्यक्ष एलओपी मान रहे हैं। और जब शशि थरूर का वहां जाना तो और बड़ा झटका है। शशि थरूर जाएंगे, तस्वीरें भी आएंगी कांग्रेस, और ये वो नेता है शशि थरूर जो राहुल गांधी को आए दिन कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, कांग्रेस की बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस की विदेश नीति पर भी, विदेश नीति को लेकर जो विचार है उस पर भी सवाल उठाते हैं। वो खुद भी बोल चुके हैं कि रूस को लेकर जो मेरे विचार पहले थे, मैंने विरोध किया था भारत के रुख का, वो मेरी गलती थी और मैं उसे सुधारना चाहता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया था इसे लेकर। तो कांग्रेस और राहुल गांधी इस वक्त बुरे हाल में है। जो नकारात्मकता इनके अंदर है ये देश में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर चीज पर ये लोग आपत्ति जताते हैं, जिसका नतीजा ये है कि यही निराशा, यही नकारात्मक माहौल उल्टा इन्हीं के पास लौट कर आ जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।